दोस्तों आज जो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा ना, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, थोड़े से हैं, इंस्टा पे हो, यूट्यूब पे हो, ट्विटर पे हो, वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते आज के वीडियो को मिस करने को। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको ट्रेडिंग में, ज़िंदगी में कुछ करना है तो आज का वीडियो आप देखना ही नहीं है, पूरा देखिएगा। अगर अभी आपके पास टाइम ना हो तो जब भी टाइम हो, शाम को हो, कल हो, परसों हो, जब भी टाइम हो, मंडे से पहले आप इसको ज़रूर देखिएगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। वो जो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, आप देखिए, समझिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिए। तो आज के चार्ट में ऐसा है क्या, देखिए आज के चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी बिग लर्निंग अगर आपको समझना है। ठीक है, मार्केट बुल में थी, बुल रन में चल रही थी, 800-900 पॉइंट बढ़िया चली। अब मार्केट में क्या, अब क्या हो गया मार्केट में कि मार्केट ने आज लोअर हाई लोअर लो बनाया। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे चार्ट दिखाऊंगा, वॉल्यूम चार्ट्स, जो शायद मैंने पहले दिखाए हैं लेकिन एक उसमें से नया है, जिसमें आपको समझ में आएगा एफआईज कैसे पोजीशन बनाते हैं। और लास्ट में एक चार्ट ऐसा है जो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला था, वो कहीं एफआईज को ये ना लगे कि इन रिटेलर्स को ये कैसे पता चल गया कि हम इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा चार्ट है वो, देखिए, देख के यकीन आपको भी नहीं होगा कि ऐसे भी ट्रेडिंग हो सकती है, लेकिन वो चार्ट बहुत तगड़ा चार्ट है। आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा मैं क्या हो रहा है उसमें। तो चलिए अब जाएंगे वीडियो पे, और देखिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने रिटेल भाइयों के पास। ठीक है, सब्सक्राइब वो करें ना करें अलग बात है, लेकिन वो सीखेंगे कम से कम। ओके, और सेव करें वीडियोस को, लेवल्स को हमेशा ध्यान में रखें। ऑल द बेस्ट, चलते हैं चार्ट्स पे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे मार्केट का व्यू और मार्केट का स्ट्रक्चर ऑन डिफरेंट चार्ट्स अलोंग विद द ऑप्शन चेन डेटा। आज स्टार्ट में ऑप्शन चेन से कर रहा हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स शोइंग द साइन ऑफ रिवर्सिंग। ओके, चलिए मैं आपको निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है दोस्तों, यहाँ आ जाइए आप। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको कैटेगरी है, लॉन्ग बिल्डअप कितना है, शॉर्ट कवरिंग कितनी है, शॉर्ट बिल्डअप कितना है। लॉन्ग बिल्डअप आपका, ये आपकी कॉल्स है, ये आपकी पुट्स है। लॉन्ग बिल्डअप आपका पुट्स में हुआ है 3.91 करोड़ बियरिश। अगर पुट खरीदी जाती है, बाय करते हैं, तो डेट इज बियरिश। जिनको नहीं पता, दिस इज फॉर दोज। शॉर्ट कवरिंग पुट में हुई है 1 करोड़, 1 करोड़ की पुट में शॉर्ट कवरिंग, बियरिश। शॉर्ट बिल्डअप, महा शॉर्ट बिल्डअप 8 करोड़, किसमें, कॉल्स में। कॉल्स में शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ पे कॉल्स बाय नहीं करी है, सेल करी है, 8 करोड़ की, वेरी वेरी बियरिश। गाइस, ये आपको दिखाने का मकसद मेरा यही था, जो मैंने आपको अभी पहले वीडियो में भी बताया था, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी इंडेक्स के ट्रेंड में, वो आपको यहाँ से पता चलता है। ये पूरा का पूरा आज का क्लोजिंग बेसिस पे जो ऑप्शन डेटा बना है वो कंप्लीटली बेयरिश है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी बेयरिश है, लेकिन उसका मैं नहीं दिखा रहा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मुझे बहुत कुछ दिखाना है, सिखाना है आज। लेकिन आप ये समझ लीजिए निफ्टी का बेयरिश है। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ सेकेंड चार्ट पे। दोस्तों, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 23 सितंबर की एक्सपायरी है। ये आपका स्ट्राइक प्राइसेस है बीच में, ये कॉल्स है, ये पुट्स हैं। ये 25,400 ये आपकी एटीएम स्ट्राइक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी कॉल्स हैं ये सारी आपकी इन द मनी है, यहाँ पे जो भी आपकी पुट्स हैं ये सारी इन द मनी है। ओके, ये और ये आउट ऑफ द मनी। अब आप कॉल्स की साइड देखिए, चाहे आप इन द मनी हो, चाहे आप आउट ऑफ द मनी हो, चाहे कोई सी भी स्ट्राइक्स हो, सारी की सारी बियरिश है, यानी कि शॉर्ट करी गई हैं कॉल्स, एग्रेसिवली शॉर्ट्स करी गई हैं। आप यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर रेड में देख सकते हैं, ये पूरा सारा कॉल्स का शॉर्ट बिल्डअप है। शॉर्ट बिल्डअप बहुत बेरिश, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी बेरिश होता है, वो कम बेरिश होता है,
शॉर्ट बिल्डअप बहुत ही ज़्यादा बेरिश होता है। इधर आ जाइए पुट साइड में। पुट साइड में इन द मनी में सारी पुट्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। आई होप आपको दिख रहा हो ये शॉर्ट कवरिंग हुई है इन द मनी पुट्स में, राइट फ्रेंड्स। और ये जो आउट ऑफ द मनी पुट है इनमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो चाहे आप ये वाला ब्रैकेट पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, ये वाला पकड़ लो, सारे मिलके एक ही चीज बता रहे हैं, बियरिश। देखिए समझाना बहुत जरूरी था, आप ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वीक की सारी स्ट्रेटेजी इस पे डिपेंड करती है। एंटायर ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी हैज टर्न टू बेरिश। कल तक जहां पुट में 7-8 करोड़ का ओआई था और कॉल्स में 1 करोड़ था, वो पूरा का पूरा आज पलट चुका है, राइट। अब चलते हैं अगले चार्ट पे। दोस्तों ये आपने बहुत देखा होगा, अगर आप बिजनेस चैनल्स देखते हैं तो ये एफआईआई की पोजीशन दिखाता है, ओके, कि वो कितनी पोजीशन पे है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वो शॉर्ट है, राइट। लगभग ये 190 तक गए थे, 85-90 तक, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे रिकवरी करी, आपकी मार्केट भी चली और इन्होंने यहाँ पे कवरिंग करी। अब देखिए एफआईआई ना अपना स्विंग भी खेलते हैं। स्विंग क्या, यहाँ देखिए आप, यहाँ एफआईआई थे, यहाँ उन्होंने अपना स्विंग निकाला मार्केट ऊपर, यहाँ एफआईआई थे, यहाँ उन्होंने स्विंग निकाला नहीं, प्रोटेक्ट करा मार्केट ऊपर। अब ये जहाँ पे ये एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन आ गई है 1,45,000, वो उनका जो रिसेंट स्विंग हाई था ये था 1,00,000 आई थिंक 37 और 38,000 ऐसे ही था ये। तो बिल्कुल उसके पास आ गई है, सिर्फ 10K का डिफरेंस रह गया, राइट फ्रेंड्स। अगर ये स्विंग निकलेगा तभी तेजी आएगी, वरना यहाँ से इनके घूमने के चांसेस हायर हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ओके। ये चार्ट्स को रीड कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दिखा तो सब देंगे आपको, लेकिन इनको स्टडी कैसे करना है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। इनको आप कैसे भी करिए, ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे, सॉरी ये गलत बन गई, अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो उसका भी रेजिस्टेंस यहीं पे ही आएगा। तो ये थोड़ा चार्ट्स को स्टडी करना पड़ता है। तो एफआईआई की पोजीशन भी जो शॉर्ट्स कवरिंग कर रहे थे वो भी अब रिस्की जगह पे आ गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे अपने फेवरेट निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। ये यहाँ जो आपको डेटा में समझाया है आप समझ लीजिए, बेरिश है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों, और एफआईआई भी लॉन्ग शॉर्ट कवर कर करके अपने बहुत इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आ गए हैं। दोस्तों ये हम आगे अपने ऑल टाइम फेवरेट निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए ये जोन मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाया है, ये गैप डाउन हुआ था, ये जोन था आपका 25,250 से 350, ठीक है। ये डब्ल्यू पैटर्न आपका बना था। देखिए हेड एंड शोल्डर तो निगेट हो गया क्योंकि ये स्विंग हाई निकाल दिया है, और ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, ये पैटर्न था, ठीक है, ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, ये इसकी नेक लाइन थी, राइट। आपको सारे ट्रेड बताए थे, ये निकलेगा लॉन्ग है, ये निकलेगा लॉन्ग है। यहाँ पे 335 350 मैंने आपको बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। लेकिन मार्केट ये ऊपर क्यों गई, मेरे हिसाब से ये जो मार्केट को 25,450 तक लेके गए, 25,350 से ही मार्केट को घूम जाना चाहिए था नीचे की तरफ, लेकिन ये जो 100 पॉइंट ऊपर लेके गए हैं ना, यहाँ पे हमारे फंस गए हैं सारे रिटेल ब्रदर्स, यहाँ पे सारे वो फंस गए हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर मेरी स्टडी सही है तो यहाँ पे उनको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। खैर देखिए जो डब्ल्यू पैटर्न था ये नेकलाइन टूटी थी, ये टूटी थी 25,150 पे, आपको मेरे को सबको पता है, और इसका टारगेट ऊपर आ रहा था 25,800 के आसपास। वो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस आप इनका निकालेंगे तो वो ऊपर उतना ही आपका यहाँ पे टारगेट आ जाता है। लेकिन अब ये बहुत दूर की बात लग रही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए निफ्टी का व्यू क्या है, बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है। आप ये दो येलो लाइन देख रहे हैं, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, प्राइस एक्शन सारा इसके बीच में चल रहा है, बहुत ही स्टीप
अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है ये, प्राइस बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है इसको और बढ़िया से ऊपर जा रहा है, बहुत बढ़िया व्यू है मार्केट का। सेकंड थिंग, ये 10 है, ये 20 है, ये 50 है, 100 200 मैंने आज लगाई नहीं, तीनों की तीनों अपवर्ड स्लोपिंग है, बहुत अच्छी बात है। और तीनों अपनी रेंज में है, रेंज मतलब सबसे ऊपर 10, देन 20, देन 50। 20 ने 50 का यहाँ पे क्रॉस ओवर कर दिया था, विच इज़ वेरी बुलिश। ओके गाइस, तो मार्केट का स्ट्रक्चर आप अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, राइट। लेकिन हमने पकड़ना क्या है, हमने पकड़ना ट्रेंड रिवर्स कैसे हो रहा है, ठीक है, वो हमने ऑप्शन चेन में पकड़ा। देखिए यहाँ पे कहाँ पता चलेगा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ऑप्शन चेन में हमें पहला सिग्नल मिल चुका है ट्रेंड रिवर्सल का, और एफ का जो शॉर्ट पोजीशन है वो भी अपने स्विंग आई के आसपास पहुंच गई। ये दो चीजें अपने बैक ऑफ माइंड रखना या स्टिकी नोट अपने टर्मिनल पे लगा लेना। सिमिलरली दोस्तों, बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, बहुत बढ़िया चार्ट है। ये दो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, जैसे निफ्टी चल रहा था, ये बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ चल रहा है, इस चैनल के बीच में बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन चल रहा है। जो मेन इसका रेजिस्टेंट था, ये 25 नहीं है, सॉरी, ये 25 नहीं है, दिस इज 54,950। ओके, ये येलो लाइन देख रहे हैं आप, ये पहले रेजिस्टेंस था, इसको पार करके ऊपर गया, अब ये सबसे बड़ा बिगेस्ट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, ये आप समझ लीजिए। बैंक निफ्टी में देखिए निफ्टी से कम स्ट्रॉन्ग है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। बीच में इसने ये जो दो कैंडल बनाई थी, ये अच्छी बनाई थी, निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन अब ये निफ्टी से कम स्ट्रॉन्ग है, ये आप पहली चीज़ समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये येलो लाइन देख रहे हैं 10 EM है, ब्लू 20 है, ये 50 है। वहाँ मैंने आपको क्या दिखाया था, 20 ने 50 को क्रॉस ओवर कर दिया है अपवर्ड स्लोपिंग में, ये 20 है, ये 10 है, ये 50 है। 20 ने अभी 20 तो क्या 10 ने भी अभी 50 को क्रॉस ओवर नहीं करा ऊपर की तरफ, ये आप ध्यान रखिएगा, 20 तो अभी दूर की बात है। ओके, तो दैट्स वाई नाउ आई रेट निफ्टी 1 पॉइंट स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी। तो अगर मुझे लॉन्ग जाना होगा तो डू रिमेंबर निफ्टी इज लुकिंग गुड रादर देन बैंक निफ्टी। दोस्तों, हमने अभी दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट देखे। देखिए दोनों बुलिश हैं, सारे एंगल से हमने उन्हें स्टडी कर लिया, लेकिन इनमें भी आज एक चीज़ हुई है, लोअर हाई लोअर लो ये बनाया है। कितने दिन बाद बनाया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन, 10 ट्रेडिंग सेशन, ये भी निकाल दोगे तो 10-11 दिन। 10-11 दिन के बाद ये तो बैंक निफ्टी का है, निफ्टी ने भी इतना ही टाइम लिया होगा। 10 ट्रेडिंग सेशन के बाद दोनों इंडेक्सेस ने पहली बार लोअर हाई लोअर लो बनाया है। देखिए आप थोड़ा ना कन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स करिए, इनको जोड़ के देखना शुरू करिए। पहले मैंने ऑप्शन चेन दिखाई है आपको कंसर्न, एफ आई इसका शॉर्ट का चार्ट दिखाया, स्विंग आई के पास कंसर्न, आपका लोअर हाई लोअर लो बना, अच्छी बुल मार्केट चल रही थी, दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाऊंगा वॉल्यूम चार्ट्स, जिनको देख के तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप याद रखिएगा, मतलब आप कहेंगे कमाल ही हो गया ये तो। ये देखो, ये वाला मैंने आज शायद आपको नहीं दिखाया वॉल्यूम का। अब दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, इस पे हमारी कुछ स्टडी है वो हमने लगा रखी है, सेटअप है हमारा, ये वॉल्यूम का सेटअप होता है, और इसमें ना हमने वॉल्यूम को रेट करा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, 1 से लेके 10 तक। ओके, 10 इज़ वेरी हाई वॉल्यूम, और 1 से 3 तक इज़ नॉर्मल, 3 से 5 फिर थोड़ी स्ट्रेंथ है, 5 से 7 एग्रेसिव, और 10 तो मतलब बहुत गजब, ठीक है। अब देखिए ये 2 दिन आपको दिख रहे हैं निफ्टी के, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आज का दिन है, ये आपका कल का दिन है, ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं। देखिए कल निफ्टी ने हाई क्या लगाया, मैं आपको लेवल्स कैसे देता हूँ उसका ये वन ऑफ द रीज़न है ये, वैसे रीजंस तो बहुत होते हैं, लेकिन आप समझिए वन ऑफ द रीज़न ये वॉल्यूम चार्ट भी है। 25,450 हाई लगाया, वॉल्यूम रैंक 6। 25,440
लोअर हाई, स्विंग हाई, वॉल्यूम रैंक 4, आज आ जाइए। मल्टीपल 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 25 350 पे वॉल्यूम रैंक देख रहे हैं दोस्तों, 10 है ये, 10। और ये इस सिंगल कैंडल पे है, इन कैंडल्स के तो मैंने गिने नहीं अभी। सिमिलरली ये देखिए, ये आपका चौथा कंसर्न है, ठीक है। सिमिलरली 25 280 से लेके 300, यहाँ पे देख रहे हैं 10, ये बाइंग वॉल्यूम है। इसलिए मैंने देखिए शॉर्ट वीडियो डाला था और बोला था वॉर चल रही है ये, दिस इज अ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर्स। ये जो रेंज है ना, जो इस रेंज को जीत गया, सिर्फ छोटी सी रेंज, हम इसको चलो ऐसे कर लेते हैं, 25 350 ऊपर, 25 250 नीचे, वैसे तो 280 के नीचे आ जाएगा ब्रेकडाउन। ये 100 पॉइंट है। अब देखना ये 100 पॉइंट की रेंज कौन जीतता है, हमने बाहर बैठ के देखना है। इसके बीच में कूदने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, ना मैं कूदूंगा ना अपने लॉसेस कराऊंगा, क्योंकि मार्केट हम डिसाइड नहीं करते, मार्केट डिसाइड ऑपरेटर करते हैं, एफआईएस करते हैं, हमने बस उन्हें फॉलो करना है। देखिए चार्ट दिखाना बहुत ज़रूरी था। आप कोई भी सॉफ्टवेयर फॉलो करते हैं, आप वॉल्यूम चार्ट जरूर 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 लगाएं। जब तक आपके पास ये नहीं होगा तब तक आप कैसे ट्रेड लोगे, मतलब ले ही नहीं सकते, फिर तो तुक्के में ट्रेड होंगे आप लोगे तो। मैं आपको बोला था मैंने यही बोला था दिन के वीडियो में, 250 350 ऊपर निकलेगा लॉन्ग, नीचे निकलेगा शॉर्ट, कुछ भी नहीं निकला, यहीं फंस गई मार्केट वीकेंड क्लोजिंग पे। ओके, लेकिन आप, मैं क्यों कंसर्न कह रहा हूँ, ये यहाँ पे ये एक ही बंदा खड़ा है, ओके, 10 का फिगर लेके इधर, यहाँ पे 10 का तो इस एक कैंडल में बना है, इस पे 6, इस पे 4, इस पे 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, तो ये जो जोन है ना, चलो लेवल मैं आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा। अब आपको मैं दूसरा चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का ही, ये तो मैंने आपको कई बार दिखाया है। देखिए वहाँ पे मैंने आपको रैंकिंग के थ्रू दिखाया था, जो हम वॉल्यूम रैंकिंग निकालते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़े नंबर्स बता देता हूँ, आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। देखिए सीखिए, बस सीखिए सीखिए, मेरा कहना यही है। यहाँ बने शॉर्ट देख रहे हैं, रेड बॉक्स 31,62,000, यहाँ बने शॉर्ट एक दो बॉक्स 24,36,000, यहाँ पे लॉन्ग, ठीक है, क्या लेवल है, वही है 280 250, कितना 67,21,000, यहाँ पे फिर आज लॉन्ग कितना 16,95,000। तो ये भाई साहब ये जो जोन है ना, ये जोन बिल्कुल भी ट्रेड करने की कोशिश मत करना। स्क्रीन पे आपको दिखा दिया मैंने, इसको निकलने दो ऊपर या नीचे। देखिए मार्केट बहुत तगड़े बुल रन में है, लेकिन मुझे लग रहा है ये नीचे की तरफ स्लिप हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करें। राइट फ्रेंड्स, अभी हमने देखा निफ्टी का, अब मैं आपको क्विकली दिखाऊंगा बैंक निफ्टी। अब देख लो बैंक निफ्टी आपके सामने क्या कह रहा है, ये खुद देख लीजिए आप, क्या हाई था 52 800 850, यही था। आ जाइए यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, ये देखो वॉल्यूम, देखो शॉर्ट वॉल्यूम है, ये जो रेड में दिख रहे हैं ये आपकी शॉर्ट वॉल्यूम है। फिर ये बना 55,750 के आसपास, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मल्टीपल बने हैं। अब जैसे निफ्टी में नीचे बाय था, यहाँ पे भी नीचे बाय आया है, यहाँ पे भी 10 है। यहाँ पीछे से देखेंगे 350 के आसपास से 55 350, यहाँ पे मल्टीपल बाय है, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से ये वॉल्यूम बने ना दोस्तों, ये शॉर्ट साइड पे ये डरा रहे हैं यार, ये दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में डरा रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे पे, बैंक निफ्टी का ही है। अब बैंक निफ्टी में ना, इसमें नीचे बाइंग नहीं आई है, इस वाले वॉल्यूम चार्ट में थोड़ा सा मैं कंसर्न हूँ क्यों नहीं आई। ऊपर तो देखिए जो आपको दिखाया था 15,02,000 21,19,000, वही 800 750 850 का लेवल, 750 850 55 है आगे, ओके। ये मत भूल जाना। नीचे की तरफ
55,350, 450, बीच में ये जोन 55,500। चलिए अब देखिए मैंने आपको वॉल्यूम चार्ट दिखा दिए। अब हम डिस्कस करते हैं की लेवल्स। की लेवल्स यहीं पे समझा देता हूँ आपको मैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं जो करूँगा वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें। देखिए 25,250 टू 280, 25,325 टू 360, ये जोन मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ओके, 25,360 निकलेगा तो ऊपर की तरफ 25,425 टू 450 यहाँ पे मैं बुक कर लूँगा। कोई ट्रेल नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, कोई दूसरा टारगेट नहीं है, यहाँ पे बुक कर लूँगा सिंपल। अगर ऊपर गया तो ये नीचे की तरफ टूटा 25,140, 150 टारगेट 1, 25,040, 25,070 टारगेट 2, ये दोनों मेरे ओपन हो जाएंगे। जब ये टारगेट आ जाएगा इसके आसपास प्राइस एक्शन को जरूर चेक करूंगा। अगर ये टूटने लगेगा तो इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा विच इज़ 40 EMA ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम और 21 EMA ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम। ऊपर की तरफ बहुत बहुत टसल जोन है विच इज 25,350 टू 450। अगर आप रिलैक्स्ड ट्रेडर हैं, ज़्यादा स्क्रीन को नहीं देखते, तो जब तक 450 ना कटे लॉन्ग्स जाने की गलती ना करें मार्केट में। ओके, 450 तक 350, 450, और या अगर आप और भी ज़्यादा सिंपल लेना चाहें 250 टू 450, 25,250 टू 4, ये जो 200 पॉइंट की रेंज है ना, जब तक ये रेंज ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं होती, डू रिमेंबर नाउ इट्स अ सेल ऑन राइज। ये बहुत क्लियर है। ओके, ये ट्रेड मैं लूंगा तो सही, लेकिन ये 75-100 पॉइंट का ट्रेड है, थोड़ा सा मिलेगा मिल जाएगा। लेकिन जब तक 250 से 450, ये 200 पॉइंट की रेंज मार्केट ऊपर ही, देखिए नीचे जा सकता है, 250 तक आ सकता है, वो गैप था उस गैप को फिल कर सकता है। 280 तो लगाए ही है लोग, वहाँ पे वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है। 30 पॉइंट और नीचे जा सकता है, वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे गैप है, उसको फिल करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, वहाँ फिल करके मार्केट ऊपर भी जा सकती है, लेकिन ऊपर जाएगी तो एग्रेसिव लॉन्ग्स 450 के ऊपर, यहाँ पे ऊपर जाने लगेगी तो थोड़ा सा काउंटर लॉन्ग्स देखना चाहे तो कोई भी देख सकता है स्टॉप लॉस लगा के। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर द कमिंग वीक ऑन निफ्टी। होपफुली आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, वहाँ मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी आपका 55,350, ये इमीडिएट बिग सपोर्ट है। ओके गाइस, ऊपर की तरफ ये लाइन आपकी 55,525, सॉरी गलत लिख दिया, 55,525 से 550, ये याद रखिएगा। एंड द अल्टीमेट वन 55,750 से 800, ये लेवल्स हैं। इन लेवल्स का ध्यान रखना है। ट्रेड कैसे करना है देखिए, मैं एग्रेसिव ट्रेड लूँगा इस जोन के ऊपर, राइट, वो होंगे एग्रेसिव लॉन्ग्स। एग्रेसिव शॉर्ट्स 55,300 के नीचे, राइट, 55,750, 800 निकलेगा, पहला टारगेट होगा 55,950, 56,150, 56,200 से 300, ये मेरे ऊपर के टारगेट होंगे, याद रखिएगा। अगर ये नीचे की तरफ टूटेगा 55,350
मेरा सिंपल एक ही टारगेट होगा, जो सबसे बड़ा सपोर्ट अभी मैंने आपको डेली टाइम पे फ्रेम पे बताया था, 54,950। यहाँ पे शॉर्ट्स में बैंक निफ्टी में कवर कर लूंगा। देखिए कॉन्ट्रा पोजिशंस मैं अभी अवॉइड करूंगा दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि अभी मार्केट ने कोई रेंज नहीं बनाई है। या तो मार्केट कोई रेंज बनाए, निफ्टी बनाए अपनी 25,450 से लेके सपोज 25,150 तक, वो रेंज जब दिखेगी तब कॉन्ट्रा ट्रेड्स लिए जाएंगे, तो कॉन्ट्रा ट्रेड्स अभी मैं अवॉइड करूंगा। अब आ जाते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। दोस्तों जो अगला चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा उसको बस मैं दिखा ही रहा हूँ आपको, बस आप मुझे बताना कि ये सही है गलत है, कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा मार्केट में चल रहा है, आजकल का ट्रेंड है, एफआईआईज यही फॉलो कर रहे हैं, या क्या चल रहा है। और चार्ट दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो वैसे भी ख़त्म होने वाला है, कि संडे को अमावस्या है। ओके, अमावस्या का मतलब आप सबको पता होगा, वो याद रखना। आइए इस चार्ट पे, ये देख रहे येलो, ये फुल मून, यानी कि पूर्णमासी। पूर्णमासी कैसे लिखते हैं यार, आप देख लेना। ये आप ब्लैक देख रहे हैं, ये है अमावस्या। अभी पीछे का भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा नहीं, तो अभी यही बात कर लेते हैं। देखिए ये पूर्णमासी थी इस दिन, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, याद रखिएगा। मार्केट इससे पहले गिर रही थी। ओके, इस पूर्णमासी ने मार्केट को गिरने से बचाया। ओके, फिर आई अमावस्या, इस अमावस्या ने मार्केट को नीचे गिराया। फिर आई पूर्णमासी, पूर्णमासी मार्केट को ऊपर लेके गई। फिर आई अमावस्या, अमावस्या मार्केट को नीचे लाई, थोड़ी चली उसके बाद। फिर आई पूर्णमासी, पूर्णमासी मार्केट को रॉकेट ऊपर लेके गई। अब संडे को, यानी मार्केट जब मंडे को खुलेगी उससे पहले संडे को यहाँ आपको ग्रे मून दिखाई देगा, जो कि होगा अमावस्या। तो अब ये स्ट्रेटजी कौन फॉलो कर रहा है और कैसे मार्केट को चला रहा है, ज़रा आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, शेयर करें रिटेल भाइयों के पास, और लाइक तो बनता है दोस्तों। सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर वीकेंड विद योर फैमिली। जॉली LLB 3 देखने जा रहा हूँ मैं, रिव्यू दे दूंगा अगर अच्छी हुई तो। चलिए, ऑल द बेस्ट।